हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों यहाँ पर, देखिए इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है था, अगले वाले का संबंध जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 30 अक्टूबर 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, और नीचे देखिए चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए एक श्रृंखला एक सीरीज है, यहाँ पर जो डैश लगा हुआ है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, जो एजेंसी टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 559 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों मार्केट में, एसएससी सीजीएल नाम करके आया, तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। काफ़ी डिमांडिंग बुक है और काफ़ी अच्छा बुक है। जब हम इस बुक को पढ़े और देखे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट यानी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं टियर 1 के लिए, बेस्ट बुक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2450 प्लस आपको क्या मिल जाएंगे, तो बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद 20 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों के सामने 9 सॉल्व पेपर दिया गया, अब बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। जो आपके सिलेबस में दिया गया उसी के अनुरूप इस बुक को निकाला गया है। इसमें देखिए आपको जो सिलेबस में जैसे आप लोगों का आएगा दोस्तों, रीजनिंग आएगा, फिर हम लोगों का जीके आएगा, फिर हम लोगों का मैथ आएगा और इंग्लिश आएगा, तो 4 सब्जेक्ट से आएंगे। बिल्कुल चारों सब्जेक्ट को एकदम अच्छे तरीके से समझाया गया। तो इस बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप मार्केट से भी ले सकते हैं, तो वहाँ नज़दीकी स्टोर है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर में देख लीजिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए जो हल प्रश्न पत्र है 2023 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, सब चीज़ इसमें दिया गया, तो जरूर इस बुक को खरीद लेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, घर का संबंध लिखा है किराया, तो उसी प्रकार से पूंजी का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लेंगे दोस्तों और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो ये देखिए जैसे घर का संबंध यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, किराया, यानी घर से हम लोगों को क्या आता है एक तरीके से, अगर आपके पास घर है दोस्तों, उसमें रूम है, तो आप लगाएंगे तो किराया आएगा। उसी प्रकार से अगर पूंजी है दोस्तों, धन दौलत है, तो उससे अगर आप उसे कहीं पर अति करेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ब्याज मिलेगा। तो देखिए जिस प्रकार से घर से हम लोगों को किराया मिलता है, तो उसी प्रकार से पूंजी से हम लोग क्या मिलता है दोस्तों, ब्याज मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, हर एक एग्जाम को कवर कर देगा अगर इस वीडियो और इस पार्ट को अगर पार्ट 1 से स्टार्ट करके चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ पर सारे पार्ट को देख लेते हैं, तो कोई भी प्रश्न आपका रीजनिंग का आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 5, उसके बाद क्या लिखा है ई कोमा, उसके बाद लिखा है 7, फिर लिखा है जी कोमा, उसके बाद है 9, फिर लिखा है दोस्तों आई कोमा, इस जगह पर है 11 के, और आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लेटेस्ट तरीका कि 5 से यदि 7 पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, +2 किया है। 7 के बाद इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर +2 किया है। 9 से जाएंगे तो +2 किया है, यानी 11। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो +2 कितना हो जाएगा, 11 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो आपका समझ गए। अब इस पे चलिए, इस पे ई से यदि जी पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, यहाँ भी 2 किया है। जी से यदि आई पे चलेंगे तो +2 किया है। आई से यदि के पे चलेंगे तो +2 किया, और के से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर एम यानी 13 और एम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया है। तो ये देखिए दिव्या कहती है, दिव्या क्या कर रहा है दोस्तों, कह रही है कि दिव्या कहती है कि वह महिला जो है मेरे पति की बहन, यानी बहन के क्या दोस्तों, यानी एकलौते सहोदर पुत्र की क्या है दोस्तों, दादी है। तो ठीक है, ये देखिए किस तरीके से दिया है, यहाँ पर किस तरीके से घुमाया, यानी दिव्या कहती है। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, दिव्या को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दिव्या हो गया। तो कह रहा है कि दिव्या कहती है कि वह महिला जो मेरे पति, यानी दिव्या का क्या है दोस्तों, पति है। तो यहाँ पर इसका पति कर लिए, और पति की बहन, यानी कि पति की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो ठीक है, पति के हमने क्या कर लिया, बहन कर लिया। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं एकदम वैसे वैसे करते चलिए, इसको क्या कर लेंगे, बहन कर लेंगे। तो ठीक है, इस जगह पर आप कर लीजिए बहन। तो ठीक है, पति की बहन के एकलौते पुत्र, यानी इसका क्या दोस्तों, पुत्र। ठीक है, पुत्र की क्या है, दादी, यानी कि यहाँ पर जो ये महिला होगा, यही महिला इसकी क्या है दोस्तों, यानी पुत्र की क्या है, दादी है। इस पुत्र का क्या है दोस्तों, दादी है। तो ठीक है, तो ये अगर पुत्र का दादी है, यहाँ से इंडिकेट कर देना, नहीं दिख रहा है ना, तो इधर से कर देते हैं, यानी कि इधर से कर देते हैं, बिल्कुल दिखेगा। ये पुत्र का क्या है दोस्तों, दादी है। अब ब्रैकेट में आप लिख भी देंगे, इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर दादी है। ठीक है, ये महिला इसका क्या हो जाएगा, दादी। तो देखिए क्या पूछा है कि वह महिला दिव्या का कौन हो जाएगा। तो वह महिला जो है ये दिव्या का कौन लगेगा दोस्तों, तो दिव्या की कौन हो जाएगा, सास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, इसका यानी कि पति की बहन का क्या दोस्तों, यानी इसका ये दादी लग रहा है, यानी कि इसका पुत्र का दादी। तो इसका अर्थ इसका ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसने रिलेटेड क्या है, देखिए ना, सहोदर पुत्र की क्या है दोस्तों, दादी है। तो सहोदर पुत्र की अगर दादी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि दादी हुआ, तो वह महिला दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। तो दिव्या का क्या लगेगा दोस्तों, सास लग जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए वरना गलती हो जाएगा। कि देख लीजिए, दिव्या कह रही है कि वह महिला जो है मेरे पति की बहन के एकलौते सहोदर पुत्र की क्या है दोस्तों, दादी, यानी बहन हुआ तो उसका पुत्र की क्या है दोस्तों, दादी है। ठीक है, तो दादी है, तो वह यानी कि अगर पुत्र की दादी अगर लग रहा है, तो इसका अर्थ यहाँ पर बहन के, देखिए ना, कह रहा है कि बहन के सहोदर, हम लोगों का क्या लिखा है, सहोदर के पुत्र की दादी है। तो ठीक है, वह महिला दिव्या का कौन लगेगा, तो दिव्या का हम लोगों का सास लगेगा। बाकी ये सभी हम लोगों का गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हर एक प्रश्न को आप ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। जैसे देखिए, इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो अगले वाले का संबंध दिया गया, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए कर देते हैं, यानी 5 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 7 है, फिर 9, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 13। इसका संबंध उसने दिया है ई, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने जी, फिर क्या लिखा है दोस्तों, आई, और फिर क्या लिखा है, एम लिखा है। तो ठीक है, उसी प्रकार से इस जगह पर 3, 5, उसके बाद लिखा 8, और क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। इसका मान आपसे पूछा गया। ये लॉजिक देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो 5 के लिए ABCD में ई होता है, जी के लिए ABCD में 7 होता है, 9 के लिए आई होता है, 13 के लिए कैसे, तो आप जानते हैं ए से लेकर अगर हम लोग जेड तक चलें तो 26 लेटर होता है। यहाँ पर क्या होता है, 26 लेटर। तो ए का 1 होता है, बी के लिए क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, सी के लिए 3, डी का 4। उसी प्रकार से 3 के लिए, 5 के लिए, 8 के लिए और 16 के लिए लिख दीजिए। आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए, हम लोग 3 के लिए अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एच के लिए 8 होता है, और पी के लिए क्या होता है, 16। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए सी, उसके बाद ई, एच, पी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी सी, ई, एच, पी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा एक अलग है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर बॉक्स है, मैदान है, कमरा है, हॉल है, कौन सा अलग होगा, एकदम आपको ट्राई करना है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैदान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बॉक्स हो गया, कमरा हो गया, हॉल हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि घनाभ के अंतर्गत आ जाएंगे। बॉक्स हो गया, कमरा हो गया, ये सभी क्या आ जाएंगे दोस्तों, यानी ये सभी घनाभ के अंतर्गत, यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, घनाभ के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घनाभ के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं कि ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्रिविमीय आकृति हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैदान क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, द्विविमीय आकृति में आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए बॉक्स हो गया, कमरा हो गया, हॉल हो गया, ये सभी हम लोगों का घनाभ के अंतर्गत आएंगे, यानी त्रिविमीय आकृति में आएंगे, यानी क्यूबिक आएंगे। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विविमीय में आएंगे। मैदान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में असंगत छवि को ज्ञात करें। असंगत का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो चलिए देखिए इनमें से कौन सा अलग होना चाहिए हम लोगों के सामने। तो ये देखिए जैसे ही आप देखेंगे ना, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी में अगर देखा जाए तो कोण जहाँ पर, यानी कि हम लोगों का जो ये वाला जैसे त्रिभुज बना रहे थे, इस कोण के सबसे ऊपर में दिया, उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए जैसे ये कोण हो रहा है तो इस जगह पर लिखा, उसी प्रकार से जैसे ये कोण यहाँ पर आ रहा था। लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, नीचे कर दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो बिल्कुल आपको प्रश्न सॉल्व होने लगेगा। एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम को कवर कर देगा इस वीडियो, इसीलिए आराम से करते हुए चलिए। कहा जा रहा है देखिए अब किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। कह रहा है 30 अक्टूबर 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख देते हैं ये हम लोगों का यहाँ पर जनवरी, ठीक है, यहाँ पर हो गया जनवरी। और यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम लोगों के जनवरी से यहीं से स्टार्ट करेंगे कोड। देखिए इसका कोड होता है ऐसे 0, उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों 336 146, 0 336 146 25 और 0 और क्या कर देंगे दोस्तों 35। तो ये कोड हो जाएगा हम लोगों के सामने दिसंबर का। यहाँ पर खाली डी लिख देते हैं, दिसंबर, यानी जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर तक, यानी कि जनवरी हो गया। उसके बाद इसको बोल सकते हैं दोस्तों ये फरवरी हो गया, मार्च, इन सभी का लिख दिया हम। जनवरी से लेकर दिसंबर तक देखिए 12 को कोड लिखा गया। बस इतना सा ही कोड याद रखना और कुछ भी ना। और एक कोड पहले ही लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1900 का कोड हम लोगों के सामने क्या लेना होता है, तो 0 लेना होता है। 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। बस अब कर दीजिए, अब आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जैसे सबसे शुरू में लिखेंगे 30, तो 30 यहाँ पर कहाँ से 30 लिखे, ये देखिए एकदम सॉल्व करने का जो तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं दोस्तों, सॉल्व करने का तरीका। ये सब बेसिक बात हुआ कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड याद रखिए। 1900 का कोड 0 होता है, कभी 1947, 48, 49, 50 कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 30 हो गया। अक्टूबर का कोड देखिए यहाँ पर जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर का 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखिए दोस्तों, आगे में 2 अंक में है तो 0 0 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आखिरी का 2 अंक लिख देंगे, ये 49 यहाँ पर क्या लिख देंगे। ये देखिए अभी क्या क्या किए फिर से देख लीजिए। 30 लिख दिए, अक्टूबर का 30, अक्टूबर का कोड हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 0 है तो इसीलिए यहाँ पर 0 0 लगा दिए, क्योंकि डबल अंक में अगर रखना है। उसके बाद इसका 1900 का क्या है, जैसे कि 47 48 कुछ भी रहे तो आखिरी का 2 अंक लिखना है, 2 अंक लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 1900 का कोड फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 0 हो जाएगा। तो 1900 का कोड 2 अंक में ले लिए, 0 0 हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने और क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अब देखेंगे लीप वर्ष कितना होगा। तो लीप वर्ष कैसे निकलेगा मालूम है, आखिरी का वही काम खाली आखिरी से हो रहा है। जैसे 49 है तो 49 में क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भाग दे देंगे तो क्या को लीप वर्ष आएगा। तो 4 से भाग देंगे ना, तो 4 एका 4, कट गया, इधर हो जाएगा 9, तो 4 दूना 8, 12 को इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 1900 से लेकर 1949 में जाएंगे ना, तो हम लोगों के सामने 12 को लीप वर्ष आएगा। बस इसी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बस और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। जैसे जोड़ेंगे देखिए 9 2 11 करिए, हासिल रहा है 1, 4 3 7 8 1 9, और इसको क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे। जो शेष आया 91 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, यही 7 से आप क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे 91 में। तो 7 से भाग लगाएंगे तो क्या बार में जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, यानी 13 7 91। तो कट गया, यानी कट गया तो पूरा पूरी कट गया, तो 0 बचा। तो 0 जो दिन होता है ना वो रविवार का होता है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
देख लीजिए यही मेथड सबसे बेस्ट है, वरना आपको क्या लगेगा, पेचीदा लगेगा। कोई 400 300 कोड अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, समय लगेगा। और एक बार यदि आप समझ लेते हैं तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, देखते हैं आप चुटकियों में कर देंगे। बस ये याद रखना है कि कैसे कैसे लिखे। तो 30 क्या लिखे दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। 30 हम लोगों का शुरू वाला लिखते हैं, अक्टूबर का कोड यहाँ पर क्या है, देखिए 0 0 जो इंडिकेट कर रहे हैं, तो 2 अंक में ले लिए 0 0, आखिरी का 2 अंक 49 लिख दिए। फिर 0 0 क्या लिखे, 1900 का कोड लिखे। 12 कैसे लिखे, तो आखिरी का 2 अंक में क्या करते हैं, यानी कि उसमें 4 से भाग लगा देते हैं। लीप वर्ष पता करने के लिए 1900 से लेकर 1949 तक में क्या गो लीप वर्ष आएगा, तो 12 गो लीप वर्ष आएगा, इसीलिए यहाँ पर 12 जोड़ लीजिए और 7 से भागा देते हैं। 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो कट गया तो 0। अगर 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगल, इस तरीके से चलता है। बस 0 से स्टार्ट करना। 0 सोमवार हो गया तो 0 रविवार हो गया, तो हम लोगों का 1 क्या हो जाएगा, सोमवार हो गया, 2 मंगल हो गया, इसी तरीके से चलते रहेगा। बस यही तो समझना था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर देते हैं। कहा जा रहा है कि एक लड़का एक घास के मैदान में हम लोगों का उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख होकर खड़ा है। यदि लड़का दक्षिणावर्त में 65 डिग्री और वामावर्त में 155 डिग्री हम लोगों का मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा के सम्मुख होगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना कि इस साइड में पूर्व होगा, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने पश्चिम, ऊपर में होता है दोस्तों उत्तर, और नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण। तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि ये हो गया हम लोगों का पूरब, पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। ऊपर में उत्तर लेना है और नीचे दक्षिण लेना है, तो ठीक है, ये तो बात समझ गया। अब देखिए तो वही काम करना है, इस जगह पर ऐसे बना लीजिए कि यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके बीच में भी दिशा हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम, यानी कि आप कह सकते हैं ना, इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दक्षिण, इस प्रकार से। तो देखिए एक लड़का कहाँ खड़ा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम अब बताइए कहाँ पर होगा, तो उत्तर पश्चिम इस जगह पर होगा, यानी उत्तर पश्चिम यहाँ पर खड़ा है। और यहाँ से वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि सम्मुख होकर खड़ा। यदि वह दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के सुई की दिशा में, तो 65 डिग्री चलता है, तो यहाँ पर 45, यानी यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 65 चला है, ठीक है। ये दूरी हम लोगों के सामने 65 डिग्री उछल दिया। दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी के सुई की दिशा में। और फिर अब क्या लिखा है, 65 डिग्री चलने के बाद फिर वामावर्त, वामावर्त घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो इस जगह से यदि यहाँ से चल देंगे दोस्तों, यहाँ तक हम लोग चल देंगे, तो हम लोगों का इस जगह तक आएंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 155 डिग्री। अब वामा आवर्त में घूम रहा, अब क्या कर रहा है कि वामा आवर्त में घुमा। देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के सुई की दिशा में, क्लियर कर देते हैं। और वामा आवर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए ना, वो लड़का वहां पर गया, यानी कि यहाँ पर गया, उसके बाद हम लोगों का फिर से, यानी कि यहाँ से इसी जगह से क्या किया दोस्तों, इस प्रकार से फिर से वो इधर यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया हम लोगों के सामने 155 डिग्री। तो अब वह किस दिशा में, तो वह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो अचिन्हों को परस्पर परिवर्तित करना चाहिए। तो चलिए अब एक एक ऑप्शन कोड ए बी सी डी इस तरीके से उठाकर आपको सॉल्व करना होगा कि क्या इस प्रश्न का आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने भाग के जगह पर आपको क्या ले लेना है, तो भाग के जगह पर माइनस, और माइनस के जगह पर क्या करना है दोस्तों, भाग करना है। बस कुछ भी नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 912 ना, तो 912 लिख दीजिए। माइनस के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर भाग लिख देंगे और 456 लिख देंगे। गुना यहाँ पर 28 है तो 28 लिख देंगे। प्लस हम लोगों के सामने 390 है तो 390, और भाग के जगह पर माइनस कर देना है 2, बराबर क्या करना है दोस्तों, 444 लाना है। तो चलिए एक एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो पहले काम होगा भाग का। तो 912 में यदि 456 से भाग दीजिएगा ना, तो 2 बार में कट जाएगा। अब गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे करते जा रहे हैं। अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 390, अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 2 करना है। तो 28 दुना कितना हो जाएगा, तो 28 और गुना 2 करेंगे सर, तो हो जाएगा हम लोगों के सामने 56। तो यहाँ पर 56, अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 390, अब माइनस क्या करना है दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। अब बराबर इधर 444, यहाँ भी लिख सकते हैं आप 444।
देखिए तो जैसे ही करेंगे 390 और 56 यानी जोड़ देते हैं ना, देखिए इधर हो जाएगा 6 और 9 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 करी 4 हासिल रहा 1 3 1 446 में से 2 जैसे ही घटा देंगे 444 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप सीधा सा कह सकते हैं कि ए वाला क्या हो गया दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर क्या करेगा दोस्तों, पूरा करेगा। ये जो डैश 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 दिया है उस जगह पर इस टाइप के आप श्रृंखला देखोगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए कर देते हैं, यानी यहाँ पर करेंगे टी, उसके बाद हम लोगों के सामने डैश हो जाएगा, फिर एन एस डैश, उसके बाद लिखा है आर, फिर लिखा है टी एच डैश, उसके बाद लिखा है एस ओ, फिर लिखा है डैश, उसके बाद टी एच, उसके बाद लिखा है डैश एस डैश, उसके बाद आर। तो चलिए काउंट करते हैं कितना लेटर डैश है। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है, तो 18 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 18 बना, तो 18 को आप ऐसे तोड़ लीजिए, या तो आप 2 गुना 9 में तोड़ लीजिए या 3 गुना क्या दोस्तों 6 में तोड़ लीजिए। तो चलते हैं 2 को सीरीज लेते हैं, टी और इस जगह पर ले लेते हैं, फिर इस जगह पर, फिर इस जगह पर, फिर यहाँ पर। पहले देखेंगे क्या 2 को सीरीज बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, यही आपको समझना है कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है 2 को। अगर यहाँ पर देखें टी और हम लोगों का एन एस 2 से नहीं बन पाएगा, हमने देख लिया 2 से नहीं होगा। आप क्या कीजिए, अब 3 टो ले लीजिए, मान के चलिए कि 3 यहाँ पर कट कर दिए, उसी प्रकार से 3 यहाँ पर कट कर दिए, 3 यहाँ पर कट कर दिए और 3 यहाँ पर कट कर दिए। गलत नहीं करना है, 3 लेना है तो 3 ही लेना है, यहाँ पर कट कर दिया। अब देखिए अब एक सीरीज बनाने का प्रयास करते हैं कि क्या सीरीज बनेगा। तो T के बाद अगर यहाँ पर H कर दिया जाए, ये देखिए T के बाद अगर H कर दिया जाए तो THN, उसी प्रकार से S और यहाँ पर O कर दिया जाए, इस जगह पर क्या कर दिया जाए दोस्तों S और यहाँ पर हम लोग O कर देते हैं, ठीक है। तो SOR, फिर TH और यहाँ पर हो जाएगा N, यहाँ पर SOR, उसी प्रकार से TH, तो देखिए TH और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों N हो जाएगा SOR। तो हो तो गया, यानी THN SOR THN SOR। तो देखिए आप क्या क्या भरे, हम भरे हैं सर H, उसके बाद भरे O, उसके बाद भरे N, तो यानी H O, उसके बाद N, उसके बाद है दोस्तों RNO। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि हम लोगों का S से स्टार्ट होना चाहिए, तो H वाला पहला ऑप्शन को ऐसे ही हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। H, उसके बाद O, तो ये भी दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो रहा। HO के बाद क्या है दोस्तों N है, तो HO, उसके बाद N और RNO। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगर आप 6 लेकर देखेंगे तो भी सीरीज बन जाएगा, आप 6 से भी बना सकते हैं, 6 से भी बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। तो चलिए जैसे देखिए 5 का संबंध लिखा है 14, 14 का संबंध लिखा है 44, तो उसी तरीके से इनमें से कौन सा समूह इस तरीके से बना रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉजिक लगाएंगे आखिर उसने कैसे किया है दोस्तों। देखिए एकदम अच्छा तरीका बताते हैं, उसने क्या किया है 15, ये जो 15 है इसमें गुना क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया, और प्लस क्या कर दिया 14 कर दिया। तो इसी को जैसे ही आप जोड़िएगा ना तो देखिए 44 आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन को उठाएंगे और करके देखेंगे क्या हम लोगों के सामने लॉजिक लगेगा। तो सर 9 में अगर गुना 2 कर दें तो 9 गुना 2, ये देखिए यहाँ पर 9 गुना 2 और प्लस क्या करते हैं दोस्तों 22, तो क्या 38 हो पाएगा। 9 दूना 18, अब 22 करेंगे तो हम लोगों का 38 तो आएगा नहीं, 40 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दीजिए, नहीं हो पाया। उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो बी नंबर को उठाइए, तो जैसे ही उठाएंगे देखते हैं बी नंबर हो रहा है क्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12, तो 13 दूना 26
और 12, तो बिल्कुल 38 हो जा रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस ये जो 15 देख रहे हैं इसमें क्या किया उसने 2 से गुना कर दिया, और ये वाला जो 14 है इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। बस आपका क्या हो गया, ये बड़ा वाला संख्या 44 आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि 13 में 2 से करेंगे तो इधर हो जाएगा 26, और 12 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 38 आ जा रहा है सर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना उसी में करेंगे, इधर लिखेंगे ना। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं, जो कॉमन है उसको लेना है। देखिए जैसे यहाँ पर फॉलो लिखा है, तो यहाँ पर भी हम लोगों के सामने फॉलो मिल रहा है, तो इसका कोड इन दोनों में देखेंगे तो क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 8 मिल रहा है सर, और यहाँ भी हम लोगों के सामने 8 मिल रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सीधा सा कि इसका कोड हमने ले लिया फॉलो का, यानी इसके बदले में क्या कोड लिया हमने, 8 ले लिया। एकदम नीचे इंडिकेट करके लिख देना है। उसके बाद क्या जो जो कॉमन मिलेगा ना उसी को लेना है। जैसे कि और क्या मिल रहा है, देखिए जैसे यहाँ पर द मिल गया तो द मिल गया, उसी प्रकार से इसमें द मिल गया तो इसमें द मिल गया। तो इसमें क्या क्या इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 इसमें भी मिल रहा है, देखिए 5 इधर मिल रहा है, और इधर हम लोगों के सामने 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा सा कह सकते हैं कि द के लिए कोड हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो उसने पूछा था कि हम लोगों का रूल्स का, तो देखिए रूल्स के लिए कोड क्या बचा, तो रूल्स के लिए इस वाला में देखेंगे ना, कौन सा में, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो बचा रूल्स के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखना होगा कि आपको पेन पेपर लेकर बैठना और सॉल्व करना है कि आखिर हम कैसे किया, आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर रूल्स के लिए क्या हो जाएगा, 9 कोड होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए, कथन और निष्कर्ष वाला। करा कि सच तो यह है कि हम भारतीयों के पास जो है अधिक नियम और क्या है दोस्तों, कानून है। तो देखिए इस सच बात कर रहा है कि भारतीयों के पास अधिक नियम और कानून है। करा एक छोटा सा यदि आप व्यवसाय यानी कि व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको 90 दिन लगते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जा रहा है दोस्तों, 2 दिन में ही 2 दिन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी काम शुरू करेंगे लाइसेंस वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ पर 90 दिन लग जाएंगे। करा कि 90 दिन लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जा रहा है, 2 दिन में मिल जा रहा। अब निष्कर्ष देखिए उसने क्या कहा है कि भारत के नियम और कानून क्या है, सख्त है। तो क्या कथन में कहीं इसके बारे में चर्चा किया है कि नियम सख्त है कि कानून, उसने ये कहा कि अधिक समय लगता है। समय ये थोड़ी कह रहा है कि कानून हम लोगों का मतलब सख्त है, ये बात हम कैसे कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि बड़े पैमाने पर व्यवसाय शुरू करने में 90 दिनों से अधिक समय लगता है, तो ये बात नहीं। उसने कहा कि 90 दिन यानी कि क्या लगता है, 90 दिन लेते हैं, और यहाँ पर कह रहा है 90 दिनों से अधिक समय लेता है। तो देखिए कथन और निष्कर्ष का सवाल क्या इसे करते हैं कि कथन का हम लोगों का जो निष्कर्ष वाला बात है वो कथन में है कि नहीं है, तो दोनों नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गलती होगा, ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, वरना गलती होगा। जरूर कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही हो पाए, तो हमको पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट पढ़ने में ठीक है, नहीं तो और मेहनत करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। करा कि इस प्रश्न में कथन के विभिन्न अवयवों के बीच संबंध को दर्शाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर एक संबंध दिया गया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष। अब देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आया है, तो चलिए बता देते हैं। देखिए हम एकदम बेसिक तरीका बताते हैं कि एक होता है बड़ा, एक क्या होता है दोस्तों, बड़ा बराबर, एक क्या होता है बराबर। उसी प्रकार से एक होता है छोटा, एक होता है छोटा बराबर, और एक हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, बराबर। तो 3 ही लोग होते हैं, इसमें क्या होते हैं 3 ही लोग। ई हो गया पहला, ई हो गया दूसरा, ई हो गया तीसरा। इसमें भी वही करेंगे, ई पहला, ई दूसरा और तीसरा। और एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी अगर इस तरह का चैन वाला यानी कि एक तरीके से बड़ा छोटा वाला है, मान के चले कभी इस प्रकार से दे दिया, एक प्रकार से, ये रिलेशन कभी बना ही नहीं पाएगा। इसी में मान के चले कि इधर से बराबर कर दिया या इस तरीके से, तो ये भी रिलेशन नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार से कभी क्या करेगा दोस्तों, इधर से वो दे सकता है, तो ये भी रिलेशन नहीं बना पाएगा। यानी कि अगर अपोजिट वाला कोई सा भी 2 सिंबल अगर दे दिया तो क्या करेगा, सीरीज यानी फॉलो करवे नहीं करेगा। हम पहले बता रहे, मान के चले कि इधर से कोई दिया है और हम लोगों के सामने कोई
इधर से ये भी नहीं बना पाएगा। मान के चले कि या इसी में कर दिया इधर से और हम लोगों का और खाली इसे बराबर दे दिया तो भी नहीं बना पाएगा। यानी कि अपोजिट हमेशा याद रखना कि बड़ा छोटा कहीं मिला तो कभी नहीं बना पाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और ये भी देखना है कि डिसीजन जो इस टाइप में क्या होता है दोस्तों, एक बात और भी क्लियर करना चाहते हैं कि डिसीजन जो है ये हुआ हम लोगों का बड़ा लोग, यानी 1 नंबर हुआ बड़ा लोग, 2 नंबर हुआ उससे थोड़ा छोटा लोग और 3 नंबर तो एकदम में छोटा, बराबर क्या होता है हर जगह ढुक जाएगा, कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 1 नंबर हुआ ये बड़ा लोग, उससे थोड़ा सा छोटा ई हुआ और एकदम छोटा तीसरा हुआ। तो डिसीजन जो लेता है ना, तो पहला नंबर आदमी अगर वो घर में नहीं है तो फिर कौन लेगा, दूसरा लेगा। तो अब चलिए अब क्लियर करते हैं, देखिए कैसे होगा कि जैसे डी से हमने एन पे जाना है, देखिए डी से कहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, एन पे। तो घर में क्या कौन कौन सिंबल आया, तो डी से एन पे जा रहे हैं, तो इधर से एक आया, एक हम लोगों के सामने इधर से 2 लोग हैं। डिसीजन लेना चाहिए पहला वाला, तो पहला वाला देखिए इसमें डिसीजन ले रहा था, ये बात बिल्कुल सही हुआ। अब फिर उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे दोस्तों, ओ से क्या चलेंगे, ये देखिए टी पे, तो कहाँ है, ओ यहाँ है और टी यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर देखें ना तो कितना सिंबल आ गया, तो एक इधर से आ गया और फिर हम लोगों के सामने इधर से, तो ऐसे आया तो इस सिंबल कभी बना ही नहीं पाएगा ऑपोजिट वाला, तो इसको एकदम हटा दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, एकदम एक बार समझ लीजिए फिर कभी गलती होबे नहीं करेगा। देखते हैं अगर कभी भी इस तरीके से हम लोगों का अपोजिट डोलाएगा तो एकदम गलत कर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। कहा जा रहा है कि श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा चित्र आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो ये देखिए बताते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर जैसे स्टार को यहाँ था तो अगले वाले में स्टार को क्या किया दोस्तों, यहाँ पर कर दिया। तो और जो तीसरा वाला में स्टार आया तो हम लोगों के सामने क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर गया। तो चौथा वाला में जो स्टार आएगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने स्टार आएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखिए गोला वाला सिंबल पे हम लोग फोकस करते हैं। तो गोला को क्या कर दिया, जैसे यहाँ पर एक गोला था तो उसको इस गोला को इस कोना पे दिया। अगला में देखा जाए दोस्तों तो गोला यहाँ गया, तो गोला इस जगह पर हम लोगों के सामने गोला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। देख लीजिए हम कैसे करते जा रहे हैं, यही वजह से आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए पहले स्टार यहाँ था तो स्टार को क्या किया, यहाँ पर किया। तो अगले वाले में जो स्टार यहाँ पर आ गया तो अगला वाला में जो स्टार जाएगा ना तो इस कोना पे जाएगा, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए स्टार का कहानी खत्म हुआ, तो स्टार के बाद अब गोला पे चले, तो गोला यहाँ है, फिर हम लोगों को गोला को आगे कोना पे ठेला, तो आगे से फिर यहाँ पर आगे गया, तो आगे से फिर जो जाएगा तो यहाँ पर गोला हो जाएगा। ठीक है, तो गोला वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो इतने करने में देखिए आपका आंसर निकल जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए वाला में ही इस तरह का आ रहा है। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का षष्ठभुज, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका षष्ठभुज हो जाएगा और इधर आपका त्रिभुज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा, बाकी कोई ना होगा। अच्छे से कीजिए वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड वाले लेकर आते हैं, इन्हें कि आसान आसान क्वेश्चन जो एकदम आ सकते हैं एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन है। सब देख रहे हैं प्रीवियस है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा है, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।